बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जब कभी एनटीएस ये तमाम के तमाम जो टेस्ट होते हैं उनमें हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन एज का होता है, यानी प्रॉब्लम्स ऑन एज पर प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो सॉल्व करने पड़ते हैं। तो उनमें से एक एग्जांपल मैंने ली है। मिसाल के तौर पर क्वेश्चन ने पता किया है द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रंस बोर्न एट द इंटरवल ऑफ 3 years ईच इज़ 50 years। व्हाट इज़ द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जब कभी भी आपने सॉल्व करना है तो उस सिलसिले में आपने 3 बातों को ख्याल रखना है कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो हमेशा लीनियर इक्वेशंस के होते हैं। तो आपने क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन बनानी ज़रूर है। और दूसरी बात, स्टेटमेंट को बहुत एहतियात के साथ केयरफुली रीड करना है। और तीसरी बात, आपने जब कभी भी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और उससे डेटा निकालेंगे तो उस सूरत में आपने ग्रेजुअली जाना है, यानी किसी चीज़ को स्किप नहीं करना। शुरू से लेकर आखिर तक हर वर्ड को जो खुसूसन नंबर्स में हो या उसका ताल्लुक नंबर के साथ हो उसको ज़रूर लेके चलना है। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन है और ये 4 पॉसिबल आंसर्स दिए गए हैं, उनको आपने रिज़ल्ट निकालना है। तो सबसे पहले देखें, ये कहते हैं 5 बच्चे हैं जिनकी उम्रों का सम 50 साल है और उसमें से सबसे छोटे की उम्र आपने मालूम करनी है। तो उस सिलसिले में मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 5 सन, उनको मैं नाम दे देता हूँ सन 1, सन 2, सन 3, सन 4 और सन 5, ये 5 बच्चे हैं। और फिर कहते हैं द सम ऑफ एजेस ऑफ चिल्ड्रन बोर्न एट द इंटरवल ऑफ, उनकी एजेस का सम, यानी यहाँ पर इसकी ये नीचे मैं एजेस लिखूँगा, ठीक है। अब ये एजेस का सम जो है वो कितना है 50 years। तो अब बोर्न एट द इंटरवल ऑफ 3 years, वो 3 साल के वक्फे में पैदा होते हैं। यानी मिसाल के तौर पर पहले का पता नहीं है तो इसकी उम्र में लेट कर लेता हूँ x है। x क्या है? एज ऑफ S1, एज ऑफ S1 विच इज़ इक्वल टू x। तो इसलिए ये 3 साल बाद S2 पैदा हो जाएगा और इसकी उम्र होगी x+3, और इसी तरीके से S3 की जो उम्र होगी वो S2 में 3 ऐड करेंगे तो ये 3 साल और बड़ा हो जाएगा, ये x+6 हो जाएगा। और S4 3 साल और बड़ा हो जाएगा यानी x+9 हो जाएगा। और इसी तरीके से S5 3 साल और बड़ा है तो ये x+12 हो जाएगा। और इस तरीके से इनकी एजेस का सम जो 50 है, तो मैं इनको सम कर लेता हूँ x+x+3 प्लस x+6 प्लस x+9 प्लस x+12 विच इज़ इक्वल टू 50 दिया गया है। तो अब क्या कर लें, x को x के साथ जमा कर लें, 1x 2x 3x 4x एंड 5x, तो ये आ जाएंगे 5x। अब नंबर्स को ऐड कर लें, 3 + 6 9, 9 और 9 18, 18 और 12 30 हो जाएंगे। तो ये 30 विच इज़ इक्वल टू 50। और याद रखें इक्वेशन के एक तरफ जो चीज़, अगर एक तरफ प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा, अगर एक तरफ माइनस है तो दूसरी तरफ प्लस हो जाएगा, अगर एक तरफ मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, अगर एक तरफ डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपली देखें 30 इस तरफ प्लस है तो दूसरी तरफ जाकर माइनस, यानी 5x विच इज़ इक्वल टू 50 माइनस 30 हो जाएगा। अब 5x विच इज़ इक्वल टू 50 में से 30 निकाला 20। अब 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी 20 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20, यानी x विच इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब x है क्या? x जो है वो एज ऑफ S1 है, यानी S1 जो है वो सबसे यंगेस्ट है, सबसे छोटा है, तो इसलिए उसकी एज 4 years आ गई, लिहाजा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का एक और क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स ऑन एज है। ए मैन इज़ 24 years ओल्डर देन हिज सन। एक आदमी 24 साल अपने बेटे से बड़ा है। और फिर क्या कहता है, इन 2 years, यानी जब 2 साल मज़ीद गुजर जाएंगे, हिज एज विल बी ट्वाइस, तो उसकी उम्र 2 गुना हो जाएगी द एज ऑफ हिज सन, अपने बेटे के। यानी पहले वो अपने बेटे से 24 साल बड़ा है और जब कभी 2 साल मज़ीद गुजर जाएंगे तो उसकी एज और बेटे की एज में ट्वाइस हो जाएगी, यानी बाप की उम्र 2 गुना हो जाएगी। तो इस सिलसिले में हम देखते हैं लेट, यानी एज ऑफ सन इज़, एज ऑफ सन जो है उसको मैं ले लेता हूँ s। और इसी तरीके से एज ऑफ फादर
जो अबू की उम्र है वो उसको मैं ले लेता हूँ f, लेकिन ये जो f है इसमें ये हमें बताया गया है मैन इज़ 24 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन, यानी उससे 24 साल बड़ा है, तो लिहाजा फादर की एज इज़ इक्वल टू मस्ट बी इक्वल टू सन की एज प्लस 24, यानी सन की एज में अगर 24 जमा करेंगे तो फादर की एज आ जाएगी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। अब दूसरी कंडीशन पे चलता हूँ। आफ्टर यानी इन 2 ईयर्स, जब 2 साल गुजर जाएंगे तो यहाँ पर आफ्टर 2 ईयर्स यानी 2 सालों के बाद क्या होगा, आफ्टर 2 ईयर्स एज ऑफ सन, एज ऑफ सन 2 सालों के बाद जो बेटे की उम्र हो जाएगी वो s प्लस 2 हो जाएगी, यानी उसमें 2 साल मज़ीद ऐड हो जाएंगे। अब इसी तरीके से 2 सालों के बाद फादर की एज क्या होगी, तो एज ऑफ फादर 2 सालों के बाद, पहले तो फादर की एज f थी, यानी f इसको मैं इस तरीके से f थी और अब f प्लस 2 हो जाएगी, और f तो हमारे पास था s प्लस 24, यानी पहले एज 2 साल पहले s प्लस 24 थी, अब 2 और ऐड कर देंगे तो f प्लस 2 कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा s प्लस 26 आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, फाइंड हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, तो द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज़, तो बेटे की प्रेजेंट एज मालूम करनी है, तो लिहाजा इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ f को। अब ज़रा देखें इक्वेशन नंबर 1, अच्छा तो ये 2 साल पहले की उम्र है और ये 2 साल बाद की उम्र है। 2 साल बाद सन की एज है s प्लस 2 और फादर की एज है s प्लस 26, तो 2 साल बाद होता क्या है, हिज एज यानी जो फादर की एज है, हिज फादर की एज विल बी ट्वाइस, यानी f फादर की एज, फादर्स एज इज इक्वल टू ट्वाइस, यानी 2 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, तो 2 टाइम्स है एज ऑफ सन। तो अब ज़रा देखते हैं कि 2 साल फादर्स की एज कितनी है, s प्लस 26 विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स एज ऑफ हिज सन, तो एज ऑफ हिज सन कितनी, s प्लस 2, ये 2 साल बाद वाली है। तो अब क्या कर लेते हैं, यानी s प्लस 26 विच इज़ इक्वल टू 2s प्लस 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। और अब ये इस तरह कर लें कि s प्लस 26, ठीक है, और ये 4 इस तरफ प्लस है, इसको इस तरफ माइनस कर लें तो 26 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 2s, यानी s प्लस 26 में से 4 माइनस कर लें तो 22 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 2s। अब ये s इस तरफ प्लस है, दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, यानी 22 विच इज़ इक्वल टू 2s माइनस s, यानी 22 विच इज़ इक्वल टू 2s में से s निकाला तो s, अब ये s विच इज़ इक्वल टू 22 और s क्या था, एज ऑफ सन थी, तो एज ऑफ सन विच इज़ इक्वल टू 22, तो लिहाजा यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज़ करेक्ट।